हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिजन बारह फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपका एचएस सेकेंड ईयर का जो अकाउंटिंग रेशियोस है ना, अकाउंटिंग रेशियो का जो चैप्टर है उसमें से मैं आज आप लोगों को एक सम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो में से आपका एक रेशियो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्लियर। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस है, तो वही मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ ना। उससे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो को, मतलब इस सम को सॉल्व करने से पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो होता क्या है। देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है नॉर्मली डेब्ट एंड इक्विटी का क्या होता है, रेशियो होता है। नाउ यहाँ पे डेब्ट का मतलब क्या होता है। इन केस ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको याद रखना, इट इज़ अ रेशियो which establish relationship between the long term debt of a company and the equities of the company। ना जब भी लॉन्ग टर्म डेब्ट का बारे में कहा जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आता है बेसिकली। लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका आता है क्या, जो कंपनी का जो, जैसे सपोज कोई मतलब पैसा लिया गया हो कंपनी के द्वारा, वो मे बी बैंक से बैंक से सपोज एग्जांपल बैंक हैज़ टेकन लोन ऑफ ₹5 करोड़, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। तो अगर लंबे पीरियड के लिए बैंक कोई भी लोन लेता है या पैसा उधार में लेता है तो होता है क्या, आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। क्लियर। तो बैंक ने सपोज आपका क्या लिया, लोन लिया, कहाँ से, बैंक से 5 करोड़ का, या फिर बैंक ने क्या किया, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, डिवेंचर होता है ना, डिवेंचर इशू करके पैसा लिया है पब्लिक से, तो दैट इज़ कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है। और जब भी आपका जो इक्विटी के बारे में आ जाएगा या शेयर होल्डर्स फंड, इसके रेशियो किसके अंदर, किसके ऊपर बैठता है, दैट इज आपका डेब्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो DER। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग ये लिखना नहीं है, मैं कंप्लीट करके इसको दिखाऊंगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DER, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा कंपनी का और शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। ना लॉन्ग टर्म डेब्ट तो मैंने समझा दिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएगा, दैट इज डिवेंचर जो कंपनी इशू करता है पैसा के लिए, या लॉन्ग टर्म लोन्स कुछ भी होगा वो सब आ जाएगा। और शेयर होल्डर्स का फंड, जब मतलब शेयर होल्डर्स फंड का जब भी बात कहा जाता है, इसमें बेसिकली क्या आता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, देन आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इन लोगों का पैसा। ठीक है। और साथ में जो रिजर्व था ना, दैट इज जनरल रिजर्व जो था, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब स्पेशली आपको जो मतलब नॉट दैट सॉरी मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, हाँ, जो मतलब प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। लाइक हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे या फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के वक्त हम लोग को क्या मिलता था, हम लोग को मिलता था नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे शेयर करते, कहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र करते थे, बैलेंस शीट में। और वो नेट प्रॉफिट को कौन लेता था, बिजनेस का जो मालिक है वो। तो बिजनेस में अगर नेट प्रॉफिट हो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अगर कोई बैलेंस आए, प्रॉफिट आए, ठीक है, तो उसको भी क्या जाएगा, आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो बेसिकली आपका शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, जो मतलब मालिक होता है ना बिजनेस का एक्चुअली में, उन लोगों का पैसा आता है, एक्चुअल ओनर्स, नॉट अदर। क्लियर, एक्चुअल ओनर्स। तो दैट इज़ योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का जो जितना भी बैलेंस है, मतलब जो मालिक को मिलना चाहिए, उस सब का बेस को लेके, उस सब को लेके क्या बनता है हम लोगों का, हम लोगों का डेब्ट इक्विटी रेशियो बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, कितना है टोटल, 1,50,000। क्लियर, 1,50,000 है। नाउ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, कितना है अमाउंट, 2 लाख का। और क्रेडिटर्स आपका कितना है यहाँ पे, 70,000। एंड दिस इज 30,000, 10% डिवेंचर्स, जिसका अमाउंट कितना है आपका 3 लाख। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है आपका, 50,000। तो इसको
अभी सॉल्व करते हैं। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट को निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या है बोलिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपका आ जाएगा क्या, ओनली 10% डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर 10% डिवेंचर, दैट इज इसका वैल्यू कितना था 10% डिवेंचर का 30,000, 10% डिवेंचर का वैल्यू था कितना 3 लाख, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स, ये भी तो लायबिलिटी है ना, ये आएगा क्या यहाँ पे, ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होता है हम लोगों के लिए शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हम लोग को नहीं लेना है, ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लेना है, क्लियर। देन उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका क्या क्या आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है, ठीक है। देन साथ में क्या आ जाएगा आपका, इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। बेसिकली ये सब आपका आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, देन आपका आ जाएगा क्या साथ में और आता है आपका दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस अमाउंट कितना है, दैट इज CR था ना, लिख देते हैं ना। अभी सबको जोड़ दीजिए, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस कितना था आपका 1,50,000 था। देन इक्विटी शेयर्स का बैलेंस कितना था आपका 2 लाख था, इज़न्ट इट, तो लिख दीजिए। एंड आपका स्टेटमेंट कितना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस में कितना था, बैलेंस कितना था 50,000। तो सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा, इधर में 4 लाख आ जाएगा, क्लियर, 4 लाख आ गया। तो अभी आपको निकालना क्या था, डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो लिख दीजिए डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बहुत सा नॉइज़ आ रहा है भाई, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। आपको याद रखना है जो रेशियो है ना, इसको डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्चुअली क्या रेशियो है, बैलेंस शीट रेशियो है, ठीक है। तब एक क्रेडिटर कहा जाएगा, क्रेडिटर से यहाँ पे नहीं आता है, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेटर नहीं आता है। तो जो डेप्ट इक्विटी रेशियो था, या डेप्ट इक्विटी रेशियो कौन सा टाइप का रेशियो है, बेसिकली ये बैलेंस शीट का रेशियो है, ठीक है, बैलेंस शीट रेशियो का पार्ट है। बिकॉज आपका जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है एंड शेयर होल्डर्स फंड होता है कहाँ पे रहता है, आपका जो बैलेंस शीट है ना कंपनी का, वहीं पे रहता है। तो इसीलिए इसका मतलब मेन कैटेगरी या कहाँ बोले, अगर जहाँ बोला जाएगा तो कहाँ से आया है, बैलेंस शीट रेशियो का एक पार्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितना है हम लोगों का 3 लाख, सॉरी फॉर द नॉइजेस। एंड शेयर होल्डर्स फंड कितना है हम लोगों का 4 लाख, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 जीरो है, 5 जीरो है, कैंसिल कर दीजिए। अभी 3 है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, आप लोग लिख सकते हो 3 या 4, हाँ 3 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा 0.75:1 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी 0.75:1। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना है बताइए। सो आज के लिए यहीं पे रखता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू टॉपिक्स।